अब जवाब देंगे अजय आलोक जी हमारे तो साथ जुड़ गए हैं। कर दिया कि मैंने धमकी दी है तो ममता बनर्जी जिन बातों का जिक्र किया है उसका जवाब तो देंगे ही देंगे टीएमसी के प्रवक्ता। साथ ही ये भी बता दीजिए स्वयं प्रकाश पुरोहित जी कि क्या कोई अधिकारी अपना काम ना करे? जिस अधिकारी को जिस मंशा के साथ या जिस काम के लिए तैनात किया गया है क्षेत्र में, वो इस डर से काम करना बंद कर दे कि टीएमसी वाले कहेंगे ये तो बाइज्ड है, या टीएमसी वाले अलग अलग तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे और उल्टा धमकाने की कोशिश करेंगे उसी अधिकारी को जो अपना काम कर रहा है क्षेत्र में। नहीं, काम कर रहा है, अपना काम नहीं कर रहा है। वो अपना काम नहीं कर रहा है, वो भाजपा का काम कर रहा है। जयंतकांत मालदा से जो है, जिनको अधिकारी बना के ऑब्जर्वर बना के भेजा हुआ है, उनकी पत्नी भारतीय जनता पार्टी की नेता है। अरिंदम डाकुआ पीएस रहे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के। अरिंदम डाकुआ सीक्रेट मीटिंग करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ। ये एक चुनाव, एक पैटर्न, एक बेनिफिशियरी, वन इलेक्शन वन बेनिफिशियरी, ये चुनाव करा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। रही बात मैं जिस महानुभाव की, जो अपने आप को एकदम सिंघम, सलमान खान के नाम से मशहूर अजय पाल, जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, जिनका नाम लिया जाता है ठोक दो, देखते ही गोली मार दो। सिटीजन्स ऑफ इंडिया के बीच में चुनाव हो रहा है ना, कि बॉर्डर पे चुनाव हो रहा है। ये सवाल तो जनता पूछ रही है ना, कि अगर कोई गुंडा है आप उसको पकड़ करके जेल में डालिए। हम गुंडागर्दी के फेवर में नहीं है, उन्होंने जो कहा ठीक है, मगर जिस आचरण का वो व्यक्ति है उसका वीडियो में इस चैनल में, क्योंकि आप महिला एंकर है, मैं दिखा नहीं सकता हूं, ऐसे ऐसे भद्दे डांस करते हुए इनके सोशल मीडिया में वीडियो है। उस व्यक्ति को आप लेकर के आ रहे हैं, ऐसा क्या है? एक तरफ नारी बंधन की बात करते हैं, एक पश्चिम बंगाल में आकर के महिला आरक्षण बिल के लिए हमने फलाना कर दिया, ढिकाना कर दिया, पूरा ऐसा पार्लियामेंट बुला लिया सेशन। उसके बाद में आपको ये स्तर पे आना पड़ा कि अधिकारियों तक को आप ऐसे ऐसे अधिकारी, अच्छे अधिकारी नहीं थे। 483 अफसरों का तबादला किया गया। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, ये तय तो पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग को करना है कि किस अधिकारी की तैनाती कहां पर होगी। आप ही कहते हैं ना कि चुनाव आयोग की, आप ही कहते हैं कि प्रदेश अब चुनाव आयोग के हाथों में है, तो चुनाव आयोग को देखना है कि चुनाव कैसे शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, कि अजय पाल, सर सुने ना, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, अजय पाल उस वीडियो में जो कह रहे हैं वो तो यही कह रहे हैं ना कि वोटर्स को धमकाना बंद करें। वोटर्स को अगर धमकाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। तो ये तो आप भी चाहेंगे स्वयं प्रकाश पुरोहित जी कि वोटर बिना डरे चुनाव में जाए या मतदान करे। जो उन्होंने डायलॉग्स दिए हैं फिल्मी, मैं उन फिल्मी डायलॉग्स में नहीं जाना चाहता। वो फिल्मी डायलॉग्स है, उनकी स्टाइल है, उनको ऐसे अपने आप को प्रोड्यूस करना है कि देखो मैं आके तुमको धमका के जा रहा हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो अफसर का चरित्र है उस पर सवाल है, और जो अधिकारी है वो कैसे टिका हुआ है। पुरोहित जी, मैं यही कह रही हूँ ना, वो धमकी तो गुंडों के लिए है ना, वो धमकी तो उन लोगों के लिए है जो वोटर्स को डराने की कोशिश कर रहे हैं स्वयं प्रकाश पुरोहित जी। तो इससे आपके खेमे में खलबली क्यों है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। और इसी अजय पाल शर्मा की तैनाती के लिए आप गए थे ना हाई कोर्ट, लेकिन आपकी खारिज हो गई अर्जी। नहीं, सुन लीजिए, अर्जी को छोड़ दीजिए आप। अभी अर्जी सब उनकी मर्जी से चल रही है, सारी अर्जी उनकी मर्जी से चल रही है। जो अमित शाह जी आके बैठे हुए हैं ना, एक एक लोगों को फोन कर रहे हैं, जिनके पास पैसे हैं उनको फोन करवाया जा रहा है, धमकियां दी जा रही है। ये तो गुंडा यहां कर रहे हैं गुंडागर्दी, बाकी ग्राउंड पे भी व्यापारियों को भी किया जा रहा है कि आप मत करिए, आप दीदी का साथ छोड़ दीजिए। ऐसे ऐसे काम किए जा रहे हैं, कोई बात नहीं है। जो तो ही करो हमला, अब जीत पे बांग्ला। ये जवाब तो अजय आलोक जी मुझे देंगे, लेकिन सर आपने तो कोर्ट पर भी सवाल खड़े कर दिए, आपने तो कोर्ट की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर दिए। आप जाते हैं ना कोर्ट में बार बार, आप गए ना कलकत्ता हाई कोर्ट में, लेकिन आपने जो अर्जी लगाई वो अर्जी खारिज हो गई। इसका मतलब ये कि चुनाव आयोग ने जो किया वो ठीक है। मगर हम आप नहीं सुनिए ना, हमने तो इस ज्ञानेश कुमार को बदलने के लिए भी मांग उठाई थी, वो भी फेल हो गई क्योंकि हमारे पास नंबर्स नहीं है। लोकतंत्र में क्या है, लोकतंत्र में, मगर ये कोर्ट में जाने के लिए नंबर्स नहीं चाहिए होते स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, तथ्य चाहिए होते हैं। कोर्ट के अंदर में जाने के लिए नंबर्स नहीं चाहिए होते, तथ्य चाहिए होते हैं। वो तथ्य अगर आप प्रोड्यूस करते तो कलकत्ता हाईकोर्ट आपकी सुनता, लेकिन नहीं सुना। कुछ तो होगा ना पश्चिम बंगाल में। चले, आपका सवाल था उसका जवाब दूं। अजय आलोक जी, इनको दिक्कत नहीं है भाई तैनाती पर,